नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द न्यू वर्ल्ड में। आइए आज हम जानने वाले हैं 29 मार्च को जो सोलर एक्लिप्स और न्यू मून घटित होने वाला है, और साथ ही साथ जो शनि है और 6 ग्रह वो एक साथ मीन राशि में जो प्रवेश करने वाले हैं, जो कि एक एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस है। इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है हमारी लाइफ पे, एंड कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हो रही हैं जिसके थ्रू मैं आपको ये एनर्जी अपडेट दे रही हूँ। तो आइए बताती हूँ। सबसे पहले जो है ये मीन राशि यानी कि जल तत्व की राशि है, तो इसमें जो प्रवेश कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं मैं अभी जो अपनी बॉडी पे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है और जो मैंने आसपास ऑब्ज़र्व किया है अपने से कनेक्टेड लोगों और यूनिवर्स की एनर्जी जो पिक की है, पहले मैं वो बता देती हूँ। उसके बाद हम ये चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि अभी की जो एनर्जी है उसमें आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग सकती है। तुरंत आपको आपकी बॉडी को पानी की नीड होगी, बार बार आपको पानी चाहिए, और आप कितना भी पानी पियोगे आपकी जो पानी की नीड होगी वो फुलफिलमेंट होती हुई आपको नहीं लगेगी, और आपको लगेगा कि मुझे और पानी चाहिए। तो ये चीज़ जो है ये होने वाला है। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि आपके जो आसपास का माहौल हो आपके घर में भी, तो जो एनर्जी का जो इफ़ेक्ट है ना वो 2 दिन पहले से हो गया है। तो आपने नियर डियर किसी की अगर किसी की डेथ की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि 13 हर तरफ दिख रहा था मुझे, तो डेथ की चीज़ें भी दिख सकती हैं। उसके बाद आपको आसपास झगड़े दिखाई पड़ सकते हैं, और जो मैंने बोला कि पानी की नीड, ये आपको बहुत ज़्यादा पानी की नीड महसूस होगी। तो मतलब पानी आपको ढेर सारा पीना है, हाँ, और पानी से अपनी हीलिंग करनी है। आपको थोड़ा सा ये एसेंशन पेन भी आपका बढ़ सकता है, और साथ ही साथ जो एक बॉडी पेन, आपका बैक पेन हो सकता है आपके बैकबोन में, क्योंकि एक डीएनए रिपेयर का भी, रिपेयरिंग का भी काम चलेगा, तो इसलिए आपके बॉडी को में पेन हो सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ आपको अंदर से, मतलब बाहर से भले ही आपका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो, बट आपको अंदर से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा फीवर जैसा लग सकता है। तो ये एसेंशन का ही सिम्टम्स है। आपके पैर में भी दर्द हो सकते हैं, कमर में भी दर्द हो सकते हैं। तो ये सारी जो है एनर्जीज़ ये अभी बॉडी के अंदर आपको फील हो सकते हैं। उसके अलावा अपने आसपास के सराउंडिंग्स की चीज़ों को मैंने बताया। हमारे अंदर जो भी चीज़ें निगेटिव पैटर्न है, वो कहीं न कहीं लोग जो है वो ट्रिगर देंगे और उसको सरफेस पे लाएँगे, है ना? या आपको खुद ही अंदर से वो चीज़ें ट्रिगर करे ताकि आप उसको हील करो। तो ये जो ग्रहण आते हैं ना, या फिर ये सब चीज़ें, तो ये कहीं न कहीं हमारे अंदर की चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए बोलते हैं कि जो भी है उसको रिलीज़ करो। जो भी मतलब एक ब्लॉकेज है ना? उसको रिलीज़ करने के लिए। तो ये हम सभी को करना है। और साथ ही साथ मैं बता दूँ, जो शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाली है और 6 प्लैनेट जो अलाइन होने वाले हैं, तो इसका जो इफ़ेक्ट है ये कहीं न कहीं आपकी इमोशनल बॉडी पे, आपकी सोल पे, ये जो ग्रहण का प्रभाव है इसका भी आपकी सोल पे काफ़ी इफ़ेक्ट होगा। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो इसमें कहीं न कहीं आपकी ये सैटर्न है, तो मतलब जो कर्मा है ना, कर्मा रिवील्ड होगा। कर्मा रिवील होगा। आप अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है, अगर आप सीधी-सी बात समझ लीजिए कि अगर आपका कर्मा जो है अगर वो बेटर रहा है, जिस हिसाब से हमारा कर्मा रहा है, उस हिसाब के रिज़ल्ट हमको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। और उसको हमको एक्सेप्ट करना होगा। तो हमें ये चाहिए कि हम पहले ही उस चीज़ के एक्सेप्टेंस में आ जाएँ कि हम किसी चीज़ को लेके सवाल ना खड़ा करें और खुद को हील करें, ताकि आने वाले समय के लिए हम प्रिपेयर हो सकें। अभी से जो है इसका इफ़ेक्ट दिखने लग गया है कि अभी 2 कंट्री में भूकंप आने लगे हैं। हाँ, म्यांमार में भी, उसके अलावा थाईलैंड जो है, बैंकॉक, तो यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अभी डेट आया भी नहीं है 29 मार्च, और इतना सब कुछ होना स्टार्ट भी हो गया है। तो आने वाले समय में कैसी चीज़ें हो सकती हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, खुद की हीलिंग की ज़रूरत है, और अपने आप पे, अपने कर्मा पे विश्वास रखना है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर जो लोग स्टार सीड हैं, ट्विन फ्लेम हैं, उनके वो अपनी डिवाइन पार्टनर की अवेकनिंग का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो ये जो चेंजेस आ रहा है ना, ये
मिलन, ये मिलन ही है, क्योंकि 6 प्लैनेट एक साथ मिल रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं मिलन की घटना को बहुत बड़े स्केल पे लाएगी और आपके डीएम की अवेकनिंग भी लाएगी। क्योंकि आप सीधी-सी बात समझ लो, अगर इस एनर्जी के इफ़ेक्ट से डीएम की अवेकनिंग नहीं शुरू हुई ना, तो फिर मैं लिख के दे सकती हूँ कि कभी नहीं होगी। क्योंकि इस चेंजेस के बाद जो लोग स्पिरिचुअल नहीं भी है ना, लोगों को निकाल के, मतलब कहते हैं ना, उसके अंदर को पूरा एकदम जैसे समुद्र मंथन होता है ना, वो समुद्र मंथन करा के और फिर उसको धर्म और जो है इस रास्ते पे लाया जाएगा, एक अच्छी आध्यात्मिक यात्रा पे उसको लाया जाएगा। तो अगर इसके बाद भी नहीं आता है चेंजेस, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये जर्नी, जिनको भी लग रहा है, मैं साफ-साफ बोलूँगी तो मुझे कहीं न कहीं, मैं साफ बोल रही हूँ कि ये भ्रम है जर्नी का उनका। चाहे वो मेरी मैं खुद की बात करूँ या फिर सबकी बात करूँ, क्योंकि इसके बाद चेंजेस होने ही होने हैं, अवेकनिंग लगनी ही लगनी है। आप ऑब्ज़र्व करिए, आपको साइन भी मिल रहे होंगे डीएम की अवेकनिंग का। अगर नहीं आपको ऐसे कई सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट अगर आप चाहो तो मैं अपनी तरफ से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो मैं आपको साइन और ये बता सकती हूँ वीडियो के थ्रू, अगर आप लोग बोले तो। नहीं तो फिर आप अदर वीडियोज़ भी सुन सकते हैं। हालाँकि सबके अपने-अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके अपने अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। तो यही चीज़ें हैं। आप आई थिंक आप अब समझ गए होंगे कि मैं जो भी चीज़ें मैं आपको बताई हूँ अभी, आप समझ गए होंगे और अपने आप पे वर्क करना है, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फास्ट करना है और अपनी हीलिंग करनी है। अपने आप को जिन कामों में मन लगता है उन कामों में लगाना है। आने वाले समय में मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपके और कॉन्फ्लिक्ट्स में कहीं न कहीं जो है कुछ चीज़ों को लेके एक आप जा सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हम ह्यूमन फॉर्म में हैं और ह्यूमन फॉर्म में सारी जो नेगेटिविटी है वो एक बार में रिलीज़ नहीं होती। वो एक टाइम टू टाइम, एक विशेष टाइम आने पे सरफेस पे आके फिर हील होती है। फिर वो सरफेस पे आता है तभी हील होता है। तो एक साथ तो सारी चीज़ें आती नहीं। तो कई सारी जो गंदगी और कचरा जो हमारे अंदर भरे पड़े हैं, वो अभी आने वाले दिनों में 29 मार्च के बाद हमारी हर तरीके से हमारी बॉडी, माइंड, सोल को कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करेगी, इसको सरफेस पे लाएगी और हम हील करेंगे। और हील करने में ऑब्वियसली यूनिवर्स हमारी मदद भी करते हैं, तो वो करेंगे। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि हमारे मतलब जो भी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी हैं स्टार सीड, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट की अवेकनिंग के लिए, फास्ट अवेकनिंग के लिए मैं कुछ अफर्मेशंस दूँ। अगर आप लोग बोलते हैं तो फिर मैं अफर्मेशन जो है वो आपको बना के एक अपलोड कर दूँगी और आप उसको सुन सकते हैं। नहीं तो चाहें तो उसको आप डेली चैंट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको टेक्निक बताने वाली हूँ, आपके और आपके डीएम को साथ लाने के लिए, प्लस आप दोनों की वाइब्रेशन को सेम लेवल पे आने के लिए मैं एक टेक्निक बताने वाली हूँ। इस टेक्निक को आप फॉलो करिए। ये जो टेक्निक है वो ये है कि आप अपने डीएम और अपना नाम दोनों का नाम जॉइंट करके, पहले अपना नाम फिर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का नाम एक साथ करके आप चैंटिंग करो। अगर आप चैंटिंग करोगे तो आपका वाइब्रेशन सेम लेवल पे आएगा और प्लस यूनिवर्स को आप ये वाइब्रेशन दे रहे हो कि हम साथ हैं, है ना, हम कहीं ना कहीं एक साथ आ रहे हैं। तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होते हुए भी दिखेंगी। लेकिन आप ये चीज़ तब करें जब आप फुल्ली कन्फर्म है कि आपके डीएम वही हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट वही हैं, तभी आप ये चीज़ों करें, अदरवाइज़ ना करें। और आप कैसे समझेंगे कि हाँ ये चीज़ें जो है ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है? तो स्टार सीड और ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो कहीं न कहीं ये जो है ये डिवाइन सोल्स हैं। तो फिर आप अगर कोई काम है, अगर आप कोई काम करना चाहते हो छोटा-सा, या फिर आपका कुछ नहीं बन रहा है काम, तो आप अपना और अपने डीएम का नाम साथ में चैंट करिए और उसके बाद उस काम को करने की कोशिश करिए। देखिए वो काम होता है या नहीं, अगर वो काम बन जाते हैं तो फिर आप समझ लेना कि आप और आपके जो डीएम हैं वो, मतलब आप दोनों जो है वो ट्विन फ्लेम्स हो और आप सेम सोल कैरी करते हो और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी आप रात में सोने से पहले और सुबह उठ के जब भी आपको सही लगता है, आप अपने डीएम और अपना नाम चैंट करें। तो यहीं इसी के साथ चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।